वेलकम टू मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जहां हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, कहानियों में जीते हैं। और आज हम लेकर आए हैं एक स्पाइन चिलिंग इमोशनल जर्नी 28 इयर्स लेटर को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेल गाइस, कभी आपने सोचा है कि जब दुनिया खत्म हो रही होगी तो एक छोटा बच्चा क्या कर सकता है, और साथ ही साथ खासकर जब अपने ही दुश्मन बन जाए और हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा हो, तब शायद वो छोटा बच्चा एक नया जन्म लेता है, जिसे हम हीरो भी कहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक 12 साल के लड़के और रेज वायरस की विश्वास की जीत। ये कहानी है हिम्मत की, विश्वास की और एक छोटी सी आस की, जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाती है। कहानी शुरू होती है 2022 में। रेज वायरस का पहला आउटब्रेक, एक छोटा सा गांव, वो भी स्कॉटिश हाईलैंड में, और एक छोटा लड़का जिसका नाम जिमी है। उसके लिए ये कोई फिल्म नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा तो था, पर वायरस ने उससे उसका बचपन छीन लिया। वो भी तब जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर कार्टून एंजॉय कर रहा था, और उसी वक्त एक इन्फेक्टेड ने उसके घर पर हमला कर दिया, जिस कारण उस घर में बैठे छोटे बच्चों के साथ साथ उसके परिवार वाले भी उस इन्फेक्शन की चपेट में आ गए। साथ ही उसके परिवार वाले उस वायरस से इन्फेक्ट होकर उस पर ही हमला कर रहे थे, जिसे डरकर जिमी वहाँ से भाग निकलता है, वो भी अंधेरे और चीखों के बीच। जैसे उसके कदम ले जाते हैं सीधा चर्च की तरफ, वहाँ उसे मिलते हैं उसके पिता, जो काफी शांत थे और आंखों में विश्वास था। उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये हम सभी का इम्तिहान है। साथ ही भगवान ने उसे चुना है, तो उसे डरना नहीं है, बल्कि जिंदा रहकर इस दुनिया को बताना है कि विश्वास अब भी जिंदा है। जिसके बाद उन्होंने अपने गर्दन से क्रूसिफिक्स निकाल अपने बेटे को थमा दिया, ये कहते हुए ये सिर्फ नेकलेस नहीं, ये उसकी शील्ड है, यानी कि उसका विश्वास जो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। और उस मोमेंट में जिमी सिर्फ एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसके फादर ने उसे यहाँ से जल्द निकल जाने के लिए कहा, जो जिमी करने को तो तैयार है, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरता हुआ देखा। जिसके बाद ज़ॉम्बी उस पर अटैक न करे तो वो वहाँ से बचकर निकल जाता है, क्योंकि उसके फादर की कुर्बानी वो ऐसे ही जाने नहीं देगा। और ऐसे ही 28 साल बीत गए। रेज वायरस अब यूरोप से मिटा दिया गया है, लेकिन ब्रिटिश आइल्स अब भी क्वारंटाइन में है, जैसे वक्त यही रुक गया हो। जिसके साथ साथ हमें ये कहानी ले जाती है एक आइलैंड की तरफ, जो सभी लोगों के लिए तो एक बंद आइलैंड है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनका घर। और वहाँ कुछ लोगों ने मिलकर एक छोटी सी बस्ती बसाई है, और वहाँ रहते हैं जिमी, एक स्कैवेंजर जो हर दिन आइलैंड वालों के लिए बाहर अपनी जान जोखिम में डाल सामान ढूंढने के लिए जाता है, ताकि यहाँ रह रहे लोगों के लिए कुछ न कुछ वो ढूंढ कर ले आए। साथ ही उसकी वाइफ एस्ला एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही है, जिसका कोई नाम नहीं, न वायरस न बुखार, बस खामोशी और दर्द है। और उनका एक छोटा बेटा स्पाइक भी है, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, जिसका बचपन इस दुनिया ने उससे छीन तो लिया है, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे सिखाया है कि जिंदा रहने के लिए उसे सर्वाइवल ट्रेनिंग करनी होगी, जो उसके फादर उसे सिखाते रहते हैं। साथ ही स्पाइक के फादर का अब ये मानना है कि स्पाइक अब बड़ा हो चुका है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे मेन लैंड पर हंटिंग के लिए ले जाएंगे। जहाँ जाने के लिए स्पाइक तो काफी एक्साइटेड है, लेकिन उसकी मॉम नहीं चाहती कि स्पाइक शिकार के लिए जाए। पर फिर वो दोनों उसे शांत कर मेन लैंड की तरफ बढ़ते हैं, वो भी सभी गांव वालों को गुड बाय कहते हुए। और मेन लैंड पे पहला दिन और उनकी पहले से ही मुश्किल शुरू हो जाती है। जंगल के बीच उनकी मुलाकात होती है कुछ इन्फेक्टेड से, जिन पर अटैक कर कंट्रोल लेने में वो कामयाब होते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इन्फेक्टेड का एक झुंड मिलता है, जिस झुंड में एक ज्यादा तेज और ज्यादा स्मार्ट इन्फेक्टेड भी मौजूद है, जो उनका लीडर है, जिसे अल्फा कहा जाता है।
अल्फा एक म्यूटेंट वेरिएंट था, दूसरे इन्फेक्टेड से ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल। जेमी और स्पाइक किसी तरह से उससे बचते हुए एक पुराने कॉटेज में छुप जाते हैं। वह रात को स्पाइक एक चीज नोटिस करता है, जहाँ उसे दूर कहीं एक बॉनफायर जलती हुई नजर आती है। एक ऐसी आग जो सिर्फ गर्मी के लिए नहीं, जैसे कोई सिग्नल के लिए हो। पर सुबह होते होते हम देख पाते हैं कि वो कॉटेज गिर पड़ता है, जिस कारण स्पाइक और उसके फादर फिर से अपने गांव की तरफ निकलते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि अल्फा भी उन्हें छुप कर देख रहा था और मौका देखते ही वो भी उस पानी के ब्रिज से उन लोगों के पीछे जाने लगता है। पर स्पाइक जो उस पर अटैक कर रहा होता है, उसके तीरों का उस पर कोई असर नहीं होता, जिस कारण जैसे ही पुल को पार कर वो लोग गेट की तरफ पहुंचते हैं तो वहां मौजूदा गार्ड्स तीर पर आग लगाकर उस अल्फा को रोकने में कामयाब होते हैं और जैसे तैसे बचकर वो लोग फाइनली घर लौट आते हैं। जिसके बाद स्पाइक के लिए जश्न रखा जाता है, जहां उसके फादर सभी लोगों को बताते हैं कि स्पाइक ने बहादुरी से काफी सारे ज़ॉम्बीज यानी कि इन्फेक्टेड को मारा। पर असल में ये सच नहीं है, जिससे स्पाइक थोड़ा अपसेट हो जाता है और लोगों ने उसे उस जश्न में अल्कोहल पिला दी थी तो उससे उसे ठीक नहीं लगता, जिस कारण वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसकी नजर उसके फादर पर पड़ती है, जो फिलहाल एक लेडी के साथ बिजी है, जो उसे पसंद नहीं आता, जिस कारण वो वापस घर चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चैट से होती है, जो उसकी मॉम का ध्यान रख रहा था। और वह जाकर वो उन्हें पूरी सच्चाई बताता है कि उसके फादर ने किस तरीके से सभी के सामने उसे हीरो बना दिया, जो चीज उसे पसंद नहीं आई और खासकर जश्न उसे ज्यादा पसंद नहीं, जिस कारण वो घर आ गया। साथ ही साथ वो चैट को उस बॉनफायर के बारे में बताता है, जो सुन चैट उसे बताते हैं कि वो बॉनफायर डॉक्टर लैंड केल्सन ने लगाई है, जो कभी उनका दोस्त हुआ करता था। साथ ही केल्सन एक अकेला सर्वाइवल है जो मेन लैंड पर छुपकर जी रहा है। गांव में लोग उससे डरते हैं और कहते हैं उसने कई बार डेड बॉडीज जलाई है। कई लोग ये तक सोचते हैं कि वो किसी तरीके का रिचुअल्स करते हैं। स्पाइक के दिल में एक सवाल उठता है, क्या वो डॉक्टर सच में खतरनाक है या सिर्फ अकेला? साथ ही साथ उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि डॉक्टर अभी भी इस वर्ल्ड में जिंदा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन स्पाइक को अभी तक जेमी ने नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो केल्सन के पास जाए, जिस कारण ही चैड ने उसे कभी इस बारे में नहीं बताया। और उस कारण अब वो ये चाहता है कि वो अपनी मॉम को ठीक करने के लिए केल्सन के पास ले जाए। इस वजह से वो अपने फादर से लड़ बैठता है और बताता है कि उसे पता है कि उनका अफेयर दूसरी लड़कियों के साथ है, जिसके साथ साथ उसके फादर ने उसे ये झूठ कहा कि डॉक्टर्स अब इस दुनिया में जिंदा नहीं। पर जेमी उसे कहता है कि उसने ये सारी चीजें उसे इसीलिए नहीं बताई क्योंकि केल्सन खतरनाक है और उसने काफी सारी डेड बॉडीज अपने आसपास फैलाई हुई थी, जिसे वो एक एक कर जलाता रहता है, जो चीज कोई आम नहीं और उसी कारण कोई भी इंसान केल्सन के आसपास नहीं रहता। पर फिर भी स्पाइक ये डिसीजन बनाता है कि वो अपनी मॉम के लिए रिस्क उठाने को तैयार है और छुपते छुपाते जब उसके फादर घर से बाहर जाते हैं लड़ाई करने के बाद, तो वो अपनी मॉम को लेकर मेन लैंड की तरफ निकल पड़ता है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी मदर को ये समझ आता है कि वो लोग घर से दूर आ चुकी है, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड को याद करने लगती है। लेकिन स्पाइक उसे समझाता है और कहता है कि वो लोग उनके इलाज के लिए जा रहे हैं, जिस वजह से वो शांत होकर अपने बेटे के साथ जर्नी कंटिन्यू करती है। साथ ही दूसरी तरफ हमें एक स्वीडन नेटो सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जिनमें एरिक नाम का एक शख्स अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग पर था और अचानक उनकी बोट डूब गई। जिस तरीके से उन्हें समुद्र ने धोखा दिया, उसी तरह से जमीन पर इंतजार उनका कर रहे थे इन्फेक्टेड। पूरी यूनिट को इन्फेक्टेड ने खत्म कर दिया, वो भी अल्फा के साथ मिल। एरिक एक अकेला सर्वाइवर उनसे बच निकलता है, जो जिंदा तो था लेकिन थका हुआ, साथ ही तन्हा, जिसका एक ही मोटिव है सरवाइव करना। और इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है स्पाइक और इसला से। वो दोनों एक और इन्फेक्टेड के चक्कर में फंस गए होते हैं और एरिक ने उन्हें बचा लिया। अब 3 लोग एक टीम बन जाते हैं। साथ ही एरिक उन्हें बताता है कि उससे अपने दोस्त की ना सुनकर गलती की, क्योंकि उसका दोस्त चाहता था वो लोग एक आम से जिंदगी बिताए, लेकिन एरिक को उसकी लाइफ में थ्रिल चाहिए था, जिस वजह से उसने फोर्स को ज्वाइन किया, जिसके लिए वो शायद अब पछता रहा है।
और ऐसे ही एक दिन जंगल के बीच उन्हें मिलती है एक प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड वुमन जो दर्द से चीख रही होती है और इसला बस के अंदर चली जाती है जहाँ वो इन्फेक्टेड अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। पर जो बच्चा पैदा होता है वो उसे मारने ही वाली होती है, तो इसला उसे बचा लेती है क्योंकि वो बच्चा इन्फेक्टेड नहीं बल्कि एक नॉर्मल बच्चा था जिसे देख वो तीनों शॉक है। साथ ही एरिक जो कि एक आर्मी पर्सन है तो उसे ऐसा लगा कि ये डेंजर हो सकता है, जिस कारण उसने उसकी माँ को तो मार दिया और हिम्मत कर वो उस बेबी को भी मारने ही वाला होता है। और तभी ही अल्फा पहुंच उस पर अटैक कर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और जब अल्फा एरिक को मारने में बिजी था तो वही स्पाइक और रिजला उस समय भाग निकलते हैं। पर अल्फा का गुस्सा अब पीक पर है क्योंकि एरिक ने जिस लेडी को मारा था वो उसकी वाइफ और जिस बच्चे को लेकर रिजला निकल चुकी है वो और कोई नहीं उसका बेबी है, जिस कारण अब वो उन लोगों के पीछे लग चुका है। तभी ही एक तीर मर्फीन से भरा हुआ सीधा अल्फा के गले में आ लगता है जो और किसी ने नहीं कैल्सन ने मारा है। वो कामली अल्फा को गिरा देता है बिना गुस्से बिना शोर के। स्पाइक रिजला और बेबी को अपनी सेंचुरी भी ले जाता है। सेंचुरी के नाम सुन लगता है कि कोई शांत जगह होगी, लेकिन ये जगह अलग ही दुनिया है। वो एक टेम्पल बन चुका है जो बना है काफी सारे बोन्स से, वो भी इंसानों के। जो सेम चीज वो एरिक के सर के साथ भी करता है, जिसे क्लीन कर उस स्पाइक को देता है, जिसे वो वहाँ एक खाली जगह पर रख देता है, वो भी पूरे ऑनर के साथ। वो जगह क्रीपी तो लगती है लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति और ऑर्डर था। कैल्सन कुछ जानता था, कुछ ऐसा जो बाकी सब लोग नहीं समझ पाए। और अब स्पाइक रिजला और एक नया जन्मा हुआ बेबी अब कैल्सन के साथ है, जहाँ उसे समझ आ जाता है कि स्पाइक यह क्यों आया है। और कैल्सन रिजला को काफी अच्छे से चेक करता है और उसे समझ आ जाता है कि रिजला में कोई वायरस नहीं है, लेकिन उसे एक टर्मिनल इलनेस है जो कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं। साथ ही साथ रिजला उस दर्द से थक चुकी है और अब वो इस दर्द को सहना नहीं चाहती, जिस बारे में वो स्पाइक को इन्फॉर्म करता है। और स्पाइक हैरान है कि इस बीमारी का कोई इलाज क्यों नहीं, क्योंकि वो भी थक गया है अपनी मॉम को इस हालत में देख। जिससे स्पाइक काफी अपसेट तो है, लेकिन अब वो जान चुका है कि उसकी मॉम के लिए एक आसान मौत ही एक सही रास्ता है, जो मौत उसे और कोई नहीं कैल्सन देता है, जिस कारण इस्लाम एक प्यारी सी नींद में चली जाती है। साथ ही कैल्सन उसके स्कल को क्लीन कर स्पाइक के हाथ में थमा देता है, जिसे स्पाइक काफी रिस्पेक्टफुली सूर्य उदय के साथ सबसे टॉप पर रखता है। और इन सारी चीजों से स्पाइक टूट चुका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी स्पाइक को इस बच्ची का ध्यान रखना है जैसा उसने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था। लेकिन एक और बार अल्फा उन पर हमला कर देता है। स्पाइक और कैल्सन मुश्किल से बचकर भाग निकलते हैं और कैल्सन को समझ आ जाता है कि ये उसका आखिरी वक्त है और अगर स्पाइक को बचना है और साथ ही उस बच्चे को, तो कैल्सन को खुद को कुर्बान करना होगा, जिस कारण कैल्सन रुक जाता है और स्पाइक अपनी जान जोखिम में डाल सीधा अपने गांव की तरफ बढ़ता है। और उसके साथ एक और जिंदगी होती है। वो छोटी बच्ची जो इन्फेक्टेड से पैदा हुई थी वो उसे सेफ रखता है, पर स्पाइक वही नहीं रुकता, बल्कि 28 दिन बाद हम देख पाते हैं कि उसने उस बच्ची को गेट के पास ही छोड़ दिया था, जिसका नाम उसने इज़्ला रखा था, और साथ में एक नोट भी जिसमें उसने बताया अपने फादर को कि मॉम नहीं रही और अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहता, जो पढ़कर जेमी टूट जाता है और जल्द से जल्द अपने बेटे को लेने के लिए बाहर की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन हाई टाइड के कारण वो ब्रिज से वापस नहीं जा सकता, जिस कारण उसे सिर्फ इंतजार करना होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि 28 दिन बीत चुके हैं, तो मेन लैंड के जंगल में हम स्पाइक को देख पाते हैं जो अभी भी जिंदा है, लेकिन अकेला। वो कुछ इन्फेक्टेड से भाग रहा होता है और आखिरकार रास्ता खत्म हो जाता है। तभी कुछ लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए पहुंचते। एक गैंग जो खुद को जेमी के नाम से जानती है और उनका लीडर भी वहाँ मौजूद था, जो आते ही वहाँ मौजूदा इन्फेक्टेड को चुन चुन कर मारते हैं।
जिनके मारने का तरीका काफी ब्रूटल था और उनका लीडर सर जिमी स्पाइक को देख उसे कहता है कि वो लोग उसे अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि वो उससे इम्प्रेस्ड हुआ है। साथ ही साथ जिमी के गले में हम वही क्रूसिफिक्स देख पाते हैं जिसे उसके फादर ने दिया था। जी हाँ, फिल्म के स्टार्ट में जिस जिमी को हमने उस चर्च से भागता हुआ देखा था वो अब एक लीडर बन चुका है जिसने अपनी टीम बना ली है जिसमें अब स्पाइक भी शामिल है। जो सफर स्पाइक के लिए ठीक है या नहीं उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं क्योंकि उसे भी नहीं पता कि लोग उसके दुश्मन हैं या उसके नए साथी। वेल गाइस, तो आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती महसूस भी की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।